नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत इन दिनों श्रीलंका पर हैं, लेकिन श्रीलंका दौरे पर उन्होंने शुक्रवार की रात 12 बजे करीब दो ऐसे ट्वीट किए जिसकी चर्चा शनिवार आज दिन पर रही। यहां तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने ये प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि ऋषभ पंत ने उन्हें ही टैग करके मदद मांगी थी। इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऋषभ पंत, जो कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीधे बात भी कर सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि रात के 12 बजे उन्हें ट्वीट करने की जरूरत पड़ गई? या ये उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन थी या फिर सिस्टम से नाराजगी जो वो जताना चाह रहे थे? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उत्तराखंड में जमीन लेने की बात क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि उन्होंने जो भू कानून बनाए हैं वो काफी सख्त है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से बाहरी लोग आकर वहां बड़ी आसानी से जमीनें ले रहे हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में एक उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को जमीन लेने के लिए परेशान होना पड़े तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल उठाता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब अधिकारी ऋषभ पंत से संपर्क करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जितनी मदद हो सके वो हमारी तरफ से हो। तो अब बात करते हैं कि ऋषभ पंत उत्तराखंड में जमीन किस लिए लेना चाहते हैं। अगर बात करें तो वो स्टेट लेवल पर दिल्ली के लिए खेलते हैं और लंबे समय से टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टेस्ट टीम के तो वो एक तरीके से परमानेंट खिलाड़ी हैं। साल 2022 में एक्सीडेंट के बाद जरूर वो 1-1.5 साल तक बाहर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार टेस्ट टीम में उनकी जगह है जो है वो बनी हुई है। वनडे टीम से हालांकि वो अभी बाहर है। वनडे टीम में उनकी जगह कई और विकल्पों पर बीसीसीआई और टीम इंडिया सोचती है। उसमें ईशान किशन है, केएल राहुल हैं, संजू सैमसन है। तो अब मैं जो बात कर रहा था, पहले वो बात समझने की कोशिश करनी होगी। ऋषभ पंत उत्तराखंड से आते हैं, रुड़की में उनका एक अपना मकान भी है। इसके अलावा की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋषभ पंत मूलतः उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट एक तहसील पड़ती है। उस तहसील में पाली उनका गांव है, जहां उनकी पैतृक संपत्ति है और जो उनका पैतृक गांव भी है। ऐसे में अगर वो उत्तराखंड में जमीन लेना चाहे तो बड़ी आसानी से जमीन ले सकते हैं। उसके लिए वो सरकार से शायद मदद नहीं मांगते, वो चीजें वो मैनेज कर लेते। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बात कही जा रही है, कई सूत्रों से मेरी बात हुई। उन सूत्रों का कहना है कि दरअसल ऋषभ पंत एक क्रिकेट एकेडमी उत्तराखंड में खोलना चाहते हैं। उनका सारा फोकस रिटायरमेंट के बाद इस क्रिकेट एकेडमी पर होगा, जहां से वो चाहेंगे कि यहां से जो उत्तराखंड के युवा हैं वो आगे चलकर टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करें, आईपीएल में खेलें और देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन करें। ऐसा कि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उससे संकेत भी मिलते हैं कि वो लंबे समय से जमीन की खोज कर रहे हैं और उन्हें जमीन नहीं मिल रही है। तो मैं आपको उनका पहला ट्वीट बड़े संक्षिप्त तौर पर बता देता हूं वो कहना क्या चाह रहे थे अपने पहले ट्वीट में। ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए सबसे पहले लिखा, हेलो सर, कैसे हैं आप। उन्होंने आगे लिखा, उत्तराखंड के होने के नाते काफी समय से मेरी कोशिश है कि मैं अपना बेस दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट करूं, लेकिन यहां रहने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है। मेरा उत्तराखंड से बहुत लगाव है और वापस आकर मैं अपने राज्य में रहना चाहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जमीन खरीदने में मेरी मदद करें। उन्होंने आगे लिखा, जमीन खरीदने की प्रक्रिया में स्पष्टता को लेकर दिक्कतें हैं और 3 साल से कोशिश करने के बावजूद मुझे अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। यही लाइन बताती है कि ऋषभ पंत कहना क्या चाह रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, मैंने उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया है और अब मैं पहाड़ी लोगों के बीच आकर राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, इसके विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। कृपया इस मामले को देखिए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा सर। इसके तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद वो एक और ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि वो सरकार से जो जमीन है वो गिफ्ट के तौर पर नहीं मांग रहे हैं और वो इस जमीन के लिए पैसा भी देने को तैयार हैं। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की ओर से कोई जमीन उपहार में मिल सके तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं सरकार से जमीन उसके तय सरकारी रेट पर खरीदना चाहूंगा। इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि ऋषभ पंत के दिमाग में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो क्रिकेट एकेडमी हो सकती है। इससे साफ होता है कि वो उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदना चाहते हैं ताकि वो यहीं आके सेट हो जाए और जो उनका काम है, जो उनका जो हम कह सकते हैं एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर सके। अगर बात करें तो उनसे पहले MS धोनी एक ऐसा नाम है जो उत्तराखंड के मूल के हैं। उन्होंने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम बतौर कप्तान, बतौर विकेटकीपर, बल्लेबाज स्थापित किया है। और ऋषभ पंत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रुड़की में ही रहते हैं, जो उनका पूरा संघर्ष है वो रुड़की से ही शुरू हुआ। हालांकि वो स्टेट लेवल पर दिल्ली की तरफ से खेलते हैं और साल 2022 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो रुड़की अपनी माताजी से मिलने के लिए आ रहे थे। उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने काफी संघर्ष किया वापसी के लिए और उसके बाद उन्होंने टेस्ट टीम में जगह भी बनाई। हालांकि वनडे टीम में वो लंबे समय से बाहर है।
तो साफ साफ कहीं ना कहीं ये ट्वीट बताता है कि ऋषभ पंत के दिमाग में कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और उनकी शिकायत जो वो यही है कि कई प्रयासों के बाद वो जमीन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि जमीन लेना राज्य में बड़े स्तर पर बहुत आसान नहीं है, इसमें सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है या सरकारी मदद की जरूरत है। और ऋषभ पंत ये इसलिए भी कह रहे होंगे क्योंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड को बहुत कुछ दे भी रहे हैं। नाम के साथ साथ वो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक तरीके से टैक्स पेयर के तौर पर बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं। उन्होंने साल 2025-26 में तकरीबन 24 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर दिए। अगर मैं एग्जैक्ट अमाउंट की बात करूं तो वो 23 करोड़ 80 लाख रुपए होते हैं, जो पूरे राज्य में व्यक्तिगत तौर पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सबसे बड़ी टैक्स की राशि थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ में खरीदा था। पहले अगर बात करें तो वो 10 करोड़ रुपये टैक्स पेयर के तौर पर उत्तराखंड सरकार को दे चुके हैं या उत्तराखंड को दे चुके हैं, हम कह सकते हैं। तो अब एक बात साफ है कि जो मैं कह रहा था कि आखिर ऋषभ पंत को रात को जरूरत इन 2 ट्वीट की क्यों पड़ी, तो उससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि ऋषभ पंत एक बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पर अपने काम करना चाहते हैं। वो उत्तराखंड में आकर ही सेट होना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, और इसके लिए वो एक जमीन चाह रहे हैं। अगर वो जो रहना चाहेंगे तो जाहिर तौर पर अगर वो क्रिकेट अकेडमी खोलेंगे तो वो यहीं पर आकर बसेंगे। इसके लिए वो चाह रहे होंगे कि उन्हें एक अच्छी जगह पर जमीन मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको बात करी तो उसमें जो मैंने आपको जमीन की भी फोकस करी, तो कहीं ना कहीं वो जमीन हरिद्वार देहरादून के आसपास ढूंढना चाह रहे होंगे ताकि वहां से वो अपनी क्रिकेट एकेडमी खोले। हालांकि बेहतर तो ये होता कि वो अगर कहीं हल्द्वानी या फिर कहीं पहाड़ में आकर ऐसी जमीन देखते, क्योंकि पहाड़ के युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसी मदद की और उन जैसे प्लेयर्स की गाइडेंस की, जिससे वो आगे चलकर देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर सके। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, अपनी राय इस वीडियो पर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने परिचितों को इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें प्रोत्साहित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।